कुछ हेल्प करवाऊँ आपकी? अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है कि मुझे अपने सारे काम खुद करने की आदत है। वैसे रूमी, बड़ी खुशकिस्मत हो तुम। कितना अच्छा है ताबिश, कितना ख्याल करता है तुम्हारा, और देखो कितनी सादगी है इसमें। और तुम्हारे सास ससुर भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, देखा है मैंने। भाई आगे पीछे नौकर, घूमने फिरने के लिए गाड़ी, तुम्हारे तो मजे हो गए। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी नंद कैसी है तुम्हारे साथ? सैरिश बहुत अच्छी है भाभी, घर का माहौल भी बहुत अच्छा है और सब बहुत केयर करते हैं। चलो अच्छा है ना, कोई तो खुश है, वरना कई तो ऐसे हैं जिनकी कोई ख्वाहिश ही पूरी नहीं होती जिंदगी भर। तुम्हें क्या दिया है ताबिश ने, वो दिखाई नहीं? एक कंगन। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत है और कितने भारी कंगन है। माशाल्लाह कहते हैं शानजे, माशाल्लाह कहते हैं, माशाल्लाह। जी अम्मी, मैं कौन सा नजर लगा रही हूँ उसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यार करने वालों की भी नजर लग जाती है। कि मैं रखती हूँ। ताबिश, मुझे कुछ मीठा खाने का दिल कर। अब हाँ, डैशबोर्ड खोलो, कुछ रखा हुआ होगा, आई थिंक टॉफीज वगैरह है, देखो। हाँ यस, थैंक यू। मुझे भी दो। कौन सा, कोई और फ्लेवर है? आई थिंक यस, गिव मी द ऑरेंज वन। वैसे ब्रूमी, मैं तो डर ही गया था कि सबिया आंटी तुम्हें आज रोक ना ले। थैंक यू। और अगर मैं खुद रुकने का कह देती तो? ऐसे कैसे कह देती? मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है, और पता है ना। अब सोचो, चंद दिनों में तुम्हारा ये हाल हो गया तो मेरी अम्मी मुझे कितना मिस करती हूँ। ये बात तो है, आई एग्रीड। जब मैंने मामा से कहा ही नहीं था कि मैं अम्मी की तरफ रुकने जा रही हूँ तो उनकी इजाजत के बगैर थोड़ी रुक सकती थी। इतना अच्छा लगता है ना जब तुम मामा को मामा बुलाती हो और पापा को पापा। सिर्फ बुलाती नहीं हूँ, दिल से मानती भी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल है ही इतना खूबसूरत, और मुझे तो सैरिश पे हैरत होती है, इतनी जल्दी तुम्हारे साथ एडजस्ट हो गई। एंड आई एम श्योर इसमें भी कमाल तुम्हारा ही है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। और चाहिए? नो नो नो, आई थिंक कहीं रुककर आइसक्रीम ना खाएं। भाई भाभी, आप लोग किसी शादी पे गए थे? नहीं, हम सबिया आंटी की तरफ गए थे, फिर वापसी पर डिनर पर चले गए थे। ओह अच्छा। अम्मी तुम्हारा बहुत पूछ रही थी सैरिश। हाँ। अच्छा रियली? मामा पापा कहाँ हैं? वो कमरे में है, सो रही होंगी शायद। ठीक है, चल। रोबी को ऊपर चलो, मैं काम से निकल आता हूँ। आप भाभी, मैंने आपसे एक बात करनी थी। बोलो। देखिए, अब अगर आपका स्टेटस हायर हो ही गया है तो अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा इम्प्रूव कर लें। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी आप डिनर पे इतने फैंसी कपड़े पहन के गई थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। लेकिन ताबिश और मामा कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है। भाई आपको कुछ क्यों कहेंगे भाभी? और मम्मी ने ये सोचा होगा कि आपकी क्लास में तो लोग तैयार ही ऐसे होते, तो कुछ कहने का क्या फायदा, राइट? मेरी बात माने, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें, बदलें अपने स्टाइल को, वरना भाई कहीं तंग ना आ जाए आपसे।
सोचिएगा इस बारे में। अरे भाभी, हेलो एवरीवन, कैसी हैं? गुड टू सी यू। सारिम भाई, मीट माय फ्रेंड सैरिश अहमद। सैरिश, सैरिश सब खैरियत है? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? हौसला हौसला, सब खैरियत है। बस एक बात बतानी थी। बताओ भी, क्या हुआ है? प्यार। What? आई एम इन लव। I mean, किससे? कौन है वो जिससे आराम से बताती हूँ, इसलिए बुलाया है क्योंकि उससे मिलवाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऐसा कौन है जिससे मिलवाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है? सारिम। कौन सारिम? अरीशा, तुम्हारे कजन, तुम्हारे सारिम भाई। सारिम भाई? सैरिश, तुम्हें इस वक्त और कोई प्रैंक नहीं सूझा? अब मैं प्रैंक नहीं कर रही हूँ, आई रियली रियली लाइक हिम। और तुम्हें हमारा इंट्रोडक्शन कराना होगा। अच्छा, लेकिन सैरिश, सारिम भाई तुमसे बड़े हैं और वो... अरीशा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। वो जैसे भी हैं अब मेरे हैं। लेकिन सैरिश, सारिम भाई और तुम्हारी पर्सनालिटीज काफी डिफरेंट है। और वैसे भी... चलो, थैंक यू। जाओ और जाके दरवाजा भी बंद कर देना। सैरिश, तुम दोनों टोटली डिफरेंट हो और तुम्हें तो कोई एक से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, तो फिर सारिम भाई ही क्यों? तो तुम्हें क्या लगता है सारे मुझसे मिलेंगे और मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे? 100% होंगे। बस तुम मिलवाने का इंतजाम करो। सैरिश, प्लीज ट्राई टू अरीशा, अंडरस्टैंड। मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं खराब नहीं होने दूंगी। तुम मेरी हेल्प कर रही हो, बस शराफत से चाय पियो। अच्छा बताओ, यूनिवर्सिटी कैसी थी तुम्हारी? ठीक थी। रूमी जी बेटा, शाम को मिसेस खालिद ने डिनर को इनवाइट किया है। हम सबको जाना है और तुम रेडी रहना। घर पर इनवाइट किया है? भाभी, यहाँ पे हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स में ही इनवाइट करते हैं। यहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि घरों में खाना पकाएं और बुलाएं। अच्छा जी, मैं रेडी हो जाऊंगी। अब आप ड्रेस कौन सा पहन रही हैं? पता नहीं, इतने सारे ड्रेसेस हैं, कुछ भी पहन लूंगी। मेरा मतलब है कि दुल्हनों की तरह ना तैयार हो जाइएगा, थोड़ा सेमी फॉर्मल आउटफिट पहनिएगा। क्या हो गया सैरिश? नई नई दुल्हन है, आप कोई वो नॉर्मल कपड़े पहन के तो नहीं जाएगी ना? बेटा, तुम अच्छा सा कोई ड्रेस पहन लेना। चलो। ना मैं ज्यादा सादा तो नहीं लग रही, लग तो रही हो, है ना? मगर गजब की लग रही हो। कोई भी देखे ना तो फ्लैट हो जाए। ये कैसी बातें करते हो तुम? इंतहाई फजूल। सच तो कह रहा हूँ। चले? चलो।
पास है आपका फोन, मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, आप यहाँ पे आकर मुझसे रिसीव कर लें आपका फोन। अजीब आदमी आप, मैं आपको पीछे से आवाजें लगाती रही, लेकिन पता नहीं आप किस जल्दी में थे कि बस फोन गिरा कर चले गए। पता नहीं क्या बात है उस लड़की में, सिर्फ 2 बार मिली है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे मुझसे मेरा सब कुछ ले गई हो। कितनी मासूमियत है, उसे तो मैं याद भी नहीं था, और वो मेरे जहन से कभी निकली ही नहीं। कोई कैसे किसी से इस हद तक मिल सकता है? वही सादगी, वही मुस्कुराहट, वैसी ही बौखलाहट। शायद कुदरत मुझे किरण से इस लड़की के रूप में दोबारा मिलाना चाहती है। अब की बार मिली तो मैं उसे जरूर बताऊंगा कि वो मुझे अच्छी लगी है। रूमी, रूमी। भाई अब सरिश, मामा कहाँ हैं और तुम्हारी भाभी कहाँ हैं? मामा तो शायद लाउंज में और भाभी अपने कमरे में। ये आपके हाथ में क्या है? वेट, रूमी। अस्सलाम वालेकुम ताबिश। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? तो क्या वापस चले जाएं? मेरा वो मतलब नहीं था। तुम सब छोड़ो, इधर आकर बैठो। दिस इज फॉर यू। फोन? ताबिश, क्या ये वही फोन है जो मैं उस दिन आपको दिखा रही थी? बिल्कुल वही फोन तुम्हारे लिए लेकर आया। थैंक यू सो मच ताबिश, मुझे ये फोन बहुत पसंद था। आई नो। पसंद था, लेकिन इससे पहले खरीदने की हैसियत नहीं थी। सच बोले भाभी, आपको तो जैकपॉट निकला है। सरिश, तुम मामा को बता दो कि मैं घर आ गया हूं। जी। थैंक यू। आर यू हैप्पी? सारिम, सारिम, अच्छा तो तुम यहाँ हो। तुम्हें पता है वो जो जुबैदा आंटी है ना, उन्होंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। और आपने कैसे सोच लिया कि वो लड़की मेरे लिए परफेक्ट ही होगी? अब देखो, ये शादी के लिए ना इस तरह से टाल मटोल करना छोड़ दो प्लीज। क्या कर सकते हैं हम लोग, जो किस्मत का लिखा है उसे तो कोई टाल नहीं सकता ना बेटा। किरण मुझे भी बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी किस्मत में शायद तुम्हारा मंगेतर होना ही लिखा था।
वो मेरा कसूर था। अगर उस दिन मैं उसे अपने साथ सेमिनार ना लेके जाता तो शायद आज वो जिंदा होती, मेरे साथ होती। कैसी बातें कर रहे हो? और अपने आप को इस तरह से ब्लेम देना छोड़ दो। किस्मत के लिखे को कोई नहीं टाल सकता बेटा, मैंने कहा ना तुमसे। अब ये बताओ कि तुम्हारे लिए दूसरी किरण कहाँ से लाऊं ढूंढ कर? मैं ढूंढ के लाऊंगा उसे और एक दिन आपके सामने ला खड़ा करूंगा उसे। सच कह रहे हो? खुश रहो। अगर कुदरत ने मुझे दोबारा उसे मिलवाया बगैर किसी वजह या ताल्लुक के, तो यकीनन कुदरत कुछ इशारा दे रही है। नहीं नहीं भाई भाई भाई, भाई मैं यहाँ बैठूंगी, चले आप हमेशा यहाँ बैठते हैं, वहां जाके बैठे जाए। सैरिश, आज तुम्हारी भाभी ने अपने हाथों से खाना बनाया, अच्छा हो तुम आ गई हो। भाई अब डिपेंड ये करता है कि हमारी बेटी ने सब्जी खानी है या नहीं खानी। बघारे बैगन बनाए भाभी ने। That's great. ऐसा हो सकता है कि मेरी प्यारी सी भाभी ने इतनी मेहनत से सब्जी बनाई हो और मैं ना खाऊं? वैसे भी पूरा घर महक रहा था खाने की खुशबू से। क्या बात है रोमी, यानी तुम्हारा भी जादू सैरिश पर चल गया। भाई सब्जी खाने को तैयार हो गई। क्यों नहीं, भाभी ने इतने प्यार से मेरे लिए बनाई है तो मैं क्यों ना खाऊं? यार आप लोग, अब मुझे तो भूख लगी है, मैं खाना ले रहा हूँ। आप नहीं खाना? भाभी मुझे पानी पास कर देंगे प्लीज? हाँ। ये लो। अरे क्या हो गया? सैरिश, सैरिश, रानी, रानी बैंडेज लेकर आओ जल्दी से। रानी, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, उसकी स्टिचेस लगेंगे। नहीं भाई, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस रानी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाए। अब कैसी तबीयत है? ठीक। शुक्र है, कोई घबराने वाली बात नहीं। हो भी सकती थी मगर मैंने होने नहीं दी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नो थैंक्स। सॉरी, मेरी वजह से आपकी खाना बनाने की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं। भाभी, आइंदा के बाद अपनी मर्जी का खाना बनाने या खिलाने की हिम्मत ना कीजिएगा, और अगर बहुत दिल चाहे तो मुझसे इजाजत लेना ना भूलिएगा। अंडरस्टैंड? शुक्र है, कोई घबराने वाली बात नहीं। हो भी सकती थी मगर मैंने होने नहीं दी। वो मुझे मात देने के लिए अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती है। या अल्लाह, मैं कैसे करूंगी उसका मुकाबला? मुझे हिम्मत और बर्दाश्त दे मेरे अल्लाह। आमीन। वाह
वाह बेटा वाह, हमारी बेटी को तो गार्डनिंग का भी शौक है। जी पापा, बहुत शौक है। और अम्मी कहती हैं मुझे ये शौक अपने वालिद साहब से विरसे में मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा आप एक काम करो, आप नए अंदाज और नए तरीके से ना इस पूरे गार्डन को रीडिजाइन करो। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताओ। इवन अगर आपको माली की हेल्प चाहिए तो मैं आपको माली भी मंगवा दूंगा। आप सच कह रहे हैं, मैं ये कर सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, ये आपका अपना घर है, आपका जो दिल चाहे आप करो। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा पापा, थैंक यू सो मच। ये मामा कहाँ है आपकी? मामा शायद नीचे लॉन में। मम्मी पापा, आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे बेटा, तुम्हारा पैर कैसा है? अब बहुत बेहतर है, फिक्र ना करें। पापा मुझे आपसे कुछ काम था। बोलो बेटा। कुछ पैसे चाहिए थे। खैरियत बेटा? क्यों चाहिए और कितने चाहिए? सब खैरियत है। मैं भाई और भाभी को सरप्राइज हनीमून गिफ्ट करना चाहती हूँ। यही तो उनका टाइम है एज अ न्यूली वेड कपल घूमने फिरने का। अरे वाह, ये तो आइडिया बहुत अच्छा है। एक्चुअली बेटा मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी अपने भाई और भाभी के लिए इस तरह सोचती है। क्यों ना सोचूं? भाई भी तो मेरा इतना ख्याल करते हैं। बेटा पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। देखा, मैं आपसे कहती थी ना, मेरी बेटी इतनी बुरी नहीं है। इसके मिजाज में काफी तब्दीली आ गई। और ये पिक्चर कैसी है? ये इतनी अच्छी नहीं है। ये पिक्चर अच्छी। हाँ। हाय, अस्सलाम वालेकुम भाभी। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? अब डिस्टर्ब कर दिया तो आ जाओ। नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। ओके, आ जाती हूँ। मैंने पूछना था कि आप भाभी को हनीमून पे कहीं ले जा रहे हैं कि नहीं? कहाँ लेकर जाना चाहिए जनाब? किसी अच्छी जगह पे, किसी एक्सोटिक लोकेशन पे, राइट? क्योंकि भाभी तो कुछ कहेंगे नहीं, उनके यहाँ तो कहीं ऐसी जगहों पे जाया नहीं जाता। ठीक है सरिश, हम सोचते हैं इसके बारे में। सोचते हैं? आपको मेरे होते हुए कुछ सोचने की जरूरत है? मैंने आपका सारा ट्रिप प्लान कर दिया है। एवरीथिंग इज प्लान्ड। 4 दिन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। क्या? जी मेरे भाई, आपका हनीमून पैकेज मेरी, पापा और मामा की तरफ से गिफ्ट है और 4 दिन के अंदर आपको डिटेल्स आ जाएगी। बहुत प्यारी है मेरी बहन, इतने बड़े बड़े काम करने लगी है, वो भी भाई से पूछे बगैर। थैंक यू। लव यू भाई। एंजॉय भाभी। वापस मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि सहरिश हमारे लिए सब कुछ प्लान करेगी। सच अ स्वीट सिस्टर। वाकई बहुत प्यार करती है आपसे। लेकिन इसका क्रेडिट ना तुम्हें भी चाहता है। इतने कम टाइम में तुम इस तरह उसे घुल मिल गई, वरना सहरिश वो किसी से भी इतना कंसर्न नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि उससे कई ज्यादा मोहब्बत आप करते हैं उससे। क्या मतलब? मतलब ये कि नई नवेली दुल्हन सामने बैठी है और अभी भी अपनी बहन की बातें कर रहे हैं आप। जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होंगी आपकी बहन से? अच्छा मुझे पिक्चर दिखाएं। ये भी रख दूं क्या? जी भाभी, इसकी तो बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा सहरिश, इस तरह सेटिंग से रखना कि आराम से निकाल कर पहन ले। हाँ भाई प्लीज, आपकी पैकिंग सहरिश कर रही है। ओके, इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट। क्या बात है आपकी? भाभी, आपके पास कोई पर्स है जिसके अंदर आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सके? हाँ, ये। हाउ क्यूट। हाथ लग जाएगा। भाभी, आपके पास सिद्दीकी एम्पायर का कार्ड क्या कर रहा है? पता नहीं, फेंक तो इसे। भाई लाए थे बैग, शायद उन्हें किसी ने दिया।
अच्छा मैं नहा कर आता हूँ। जी। भाभी अपना NIC वगैरह बैग में रख लीजिएगा। ठीक है। लाइए मैं कर देती हूँ। चलें जी, पैकिंग इज ऑलमोस्ट डन। थैंक यू। पैक करने की क्या जरूरत है, आप सिर्फ तैयारी करें। जाने तो मैंने आपको देना नहीं। हेलो हेलो, क्या हाल है? आज कैसे याद कर लिया? एक छोटा सा काम कहा था तुम्हें, वो भी नहीं हुआ तुमसे। सैरिश, वो छोटा सा काम नहीं है और मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा कि मैं सारिम भाई से क्या और कैसे बात करूं। अरीशा, यू आर कंप्लीटली यूजलेस। अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कोई सेटिंग बनाती हूँ। वैसे सैरिश, तुम ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या तुम्हारा ये वन साइडेड डिसीजन ठीक है? 100% ठीक है। एंड मिस अरीशा, मुझे ज्यादा लेक्चर्स मत दो, जो कहा है ना वो करो बस। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कुछ प्लान करती हूँ। ओके, गुड गर्ल, बाय। ठीक कहा आपने, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरी कैसी हैं अम्मी? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हो? ठीक है यार, इधर आओ। कैसे हो? ठीक हो? आप सब अचानक? क्यों, तुम्हें बुरा लगा है क्या? नहीं भाभी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग आए। मुझे तो सैरिश ने कहा था कि सभी आंटी को इनवाइट कर ले, वैसे तो वो आएंगी नहीं, इस बहाने रूमी से भी मुलाकात हो जाएगी। वो जा रही है ना हनीमून पे। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। रूमी, मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हें इस तरह अपने ससुराल वालों के साथ हंसता मुस्कुराता देख के, माशाल्लाह। और सैरिश तो भाई बहुत अच्छी बच्ची है, तभी तो इसने हमारा इतना ख्याल रखा। थैंक यू सो मच आंटी। सैरिश, वैसे एक बात बताऊं, मैं ना तुम्हारे बारे में सोचती थी कि तुम बहुत मगरूर टाइप की लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। भाई कौन है जो अपने भाई और भाभी के लिए इतना सोचे? भाभी, अक्सर लोग ऐसे ही धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जैसी मैं लगती हूँ वैसी मैं हूँ ही नहीं। मैं आपको अपना कमरा दिखाऊं? हाँ। और आप बताएं, सब ठीक ठाक है ना? अल्लाह का करम, बस इसी में जान अटकी रहती है मेरी तो। चले गए सब लोग? जी मामा चले गए। बेटा क्या कर रहे हो आप लोग? फ्लाइट का टाइम होने वाला है, अच्छा वक्त से थोड़ा पहले पहुंच जाओ। पापा बस निकल रहे हैं, मिल तो लो। ओके मामा। हाफिज। और सुनो, तुमने सारी पैकिंग ध्यान से कर ली है ना? तुम लोगों ने कोई चीज रह तो नहीं गई? सारी पैकिंग कर ली है, सारा सामान गाड़ी में भी रखवा दिया। डन है। मम्मी, ऐसे कैसे हो सकता है कुछ रह जाए? आपकी बेटी ने पैकिंग की है। भाई, आपने NIC रख ली? अरे हाँ, वो रूमी मुझे CNIC तो ला दो, इट्स इम्पोर्टेंट। आप सिर्फ तैयारी करें, जाने तो मैंने आपको देना नहीं। रूमी बेटा कहाँ खो गई आप? CNIC लीजिए ना आप, बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सख्ती है एयरपोर्ट पर, उसके बगैर आप जा ना सकेंगी। जी बस अभी लाती।
इसीलिए मैं कह रही थी कि सब चीजें चेक कर लो, कोई चीज रह ना जाए। Hi, I'm gonna miss you so much. I'll miss you too. अपना ख्याल रखना और मामा पापा का भी, ठीक है? तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। हम अपना ख्याल रखेंगे, बस आप प्लीज खाना टाइम पर हाँ, खाइएगा। मैं टाइम से खा लूंगी। प्लीज। ताबिश ये संभाल के रख ले। बाय सैरिश। बाय। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप दोनों खवातीन ने एक दूसरे को खुदाफिज कर लिया तो हम चल सकते हैं। ओके बेटा, हाफिज। चलो। ओके सैरिश, मैं कॉल करके अपडेट लेता रहूंगा, ठीक है? ओके बेटा, ओके सैरिश। ओके हाफिज। सारिम, तुम में अब वो बात नहीं रही, तुम बिल्कुल खेलना भूल गए हो। What? Seriously? पहली बात यह है कि जब तुम यहाँ पे थी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खेलता था, इसलिए मेरी प्रैक्टिस थी। Now you've gone मेरी प्रैक्टिस नहीं, तो not my fault. एक्सक्यूज मी, तुम पहले भी कोई अच्छे प्लेयर नहीं थे, बिल्कुल अनाड़ी हो गए हो अब तो। मैं और अनाड़ी इसमें कोई दो राय तो नहीं है, तुम अनाड़ी हो। नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाओ, then see who wins. आ जाओ तो तैयार हो जाओ फिर से हारने के लिए। Let's do it. वाह भाई वाह, सारिम और माहम कितने खुश हैं। वरना सारिम ने तो इस किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना ही बंद कर दिया था। लगता है सिर्फ सारी में खुश है। तुम क्यों 24 घंटे माहम से नाराज रहती, जबकि वो तुम्हारी सगी बहन की इकलौती औलाद है, तुम्हारी भांजी। आप शायद भूल रहे हैं, मैं जानती हूँ कि मेरी भांजी है, लेकिन बेटे की मोहब्बत पे भांजी की मोहब्बत गालिब नहीं आ सकती। जिस वक्त मेरे बेटे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अमेरिका चली गई, और अब जब खुद पे मुसीबत आन पड़ी तो पाकिस्तान आ गई है। अपने बाप का भी ख्याल नहीं किया उसने। जड़े मुद्दे क्यों उखाड़ रही हो? जब सारिम को कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें किस बात का एतराज है? मैं तो डरती हूँ कि मेरे वसवसे कहीं सच ना हो जाए। कैसे वसवसे? यही कि माहम फिर से सारिम के साथ कोई उम्मीद न लगा ले। बेगम, सारिम और माहम बहुत पुराने दोस्त हैं। अगर वो इस अरसे में शादी कर लेते तो तुम क्या कर लेती? और बिलफर्ज ऐसा हो भी जाए तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश होंगी कि मेरी भांजी मेरी बहू बने। लेकिन मैं अपने सारिम को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि माहम दोबारा से हर्ट हो। Alright, that's it. I'm too tired. I think I'm growing old. आंटी फिर से हरा दिया आपके बेटे को। सारिम, मान क्यों नहीं लेते हो अब जब हार ही गए हो कि माहम जो है वो बहुत अच्छी प्लेयर है? क्योंकि मैं नहीं आ रहा अम्मी, और दूसरी बात है ये जब खेलती है ना तो ये सिर्फ प्लेयर ही अच्छी होती है, बाकी इसमें कोई और क्वालिटी नहीं है। लायर। प्लीज लड़ना बंद करो, आओ बैठो, चाय ठंडी हो रही। चलो बैठे मैं, बैठ जाए। हाँ। बाबा, वैसे आपको भी खेलना चाहिए मेरे साथ। हाँ, अब यही उम्र रह गई हमारी खेलने की। ताबिश का रात को फोन आया था, खैरियत से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मम्मी, इस्लामाबाद ही गए ना जो यहाँ से 2 घंटे दूर है। अब तो ऐसे कह रही है जैसे मलेशिया चले गए। रिलैक्स। रूमी से बात हुई आपकी? रूमी की आवाज में तो इतनी चमक थी, वो तो बहुत खुश थी।